स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का पूरा भूगोल का जितना भी एमसीक्यू हो सकता है, सारा एमसीक्यू एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एग्जाम से पहले एग्जाम करेंगे, एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। भूगोल से जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आने वाला है और कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। एमसीक्यू के लिए भूगोल का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। उसी तरह इतिहास और नागरिक अर्थशास्त्र जितना भी है सारा का वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो संसाधन और विकास से। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन है ये, है ना, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी एक बार खत्म तो दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो यह पुनः निर्मित योगी यानी कि यह फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई होने के कारण पंजाब में ये हो रहा है। भूमि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य की काली मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, तो गुजरात में पाई जाती है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? तो वन, जल और पवन ऊर्जा, तीनों का तीनों नवीकरणीय है, यानी इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तीन में से सभी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? तो जल राष्ट्र संसाधन, जल संसाधन, ठीक है। उत्तरी भारत में की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी आम मिट्टी है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल, खनिज, भूमि, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन भवन, घर किसी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित है। इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय है, बाकी नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो जैव और अजैव, उत्पत्ति के हिसाब से। जो जिसमें जान है वो जैव और जिसमें जान नहीं है वो अजैव। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है तो जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में लोहा का अधिकता पाई जाती है। निम्नांकित में कौन सा जैव संसाधन है? तो मानव जिसमें जान होता है जैव संसाधन है। कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, ठीक है। निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है रेतीली और लवणीय होती है। निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण होता है? तो समुचित जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाना, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। निम्नांकित में किस मृदा को रोगर मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा में कंकर अधिक पाया जाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था कहाँ? ब्राजील में किया गया था। भारत में कितनी भू-प्रतिशत भाग मैदान है? तो भारत में 43% भाग मैदान है, ठीक है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन का एक उदाहरण है? तो जैव संसाधन का उदाहरण पशु है जिसमें जान है ना। सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो ये राष्ट्र संसाधन है ना, राष्ट्र संसाधन। देखिए दूसरा क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं, फटाफट दूसरा चैप्टर का भी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बन सकता है। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये सही कारण नहीं है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो वन्य जीव, पशु विहार व परिसीमन, ये आंसर हो जाएगा इसका। वे जातियां जिनकी लुप्त होने की खतरा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, संकटग्रस्त। लुप्त जाति का उदाहरण क्या है? तो एशियाई चीता, ये लुप्त जाति का उदाहरण है। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको अवर्गीकृत वन कहते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अस्थायी क्षेत्र वन क्षेत्र है। स्थानीय जाति का उदाहरण है तो निकोबार कबूतर, ये स्थानीय जाति का उदाहरण है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में।
और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में बक्सर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति है? तो हॉर्नबिल। निम्नलिखित में से कौन सी सुबह दी जाती है? तो गंगा नदी के डॉल्फिन ये सुबह दी जाती है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समाज है ना, बिश्नोई जाति, जो कि कहाँ? राजस्थान में। हिमालय यौ क्या है? तो ये एक औषधीय पौधा है, दवाई बनता है इससे, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। अगला, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर चुका है। मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो असम, असम में है, ठीक है। चिपको आंदोलन का क्या तात्पर्य है? तो वृक्षों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर से, धरातल का किनारा कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4 भाग। निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? तो असमान वितरण यह खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत की मंदिर है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। राज्य का नाम बताएं जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है? तो तमिलनाडु में। अगला है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होती है। मेघालय के मासिनराम जगह का नाम। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो पश्चिमी राजस्थान को। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% होता है जल विद्युत से। जल विद्युत से 22% होता है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो टांका कहा जाता है। टांका, है ना। निम्नलिखित में से कौन अलवणीय जल का स्रोत है? तो भूभौम जल, सतही जल, वर्षण, ये सभी अलवणीय, यानी इसमें लवण नहीं होता है। जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण का ना होना, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो पश्चिम हिमालय में, है ना, पश्चिमी हिमालय में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है सरदार सरोवर से। सरदार सरोवर। विश्व में जल के कुल आयतन के कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% भाग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो वो 2.5%। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? मेघालय में। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? तो भूतल, अक्वा, वर्षा, भूजल। तो ताज़ा पानी भूजल, भूमि अंदर से जो निकलता है तो भूजल होगा। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो कोसी परियोजना का। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसके कारण पड़ा? तो बढ़ती जनसंख्या, कृषि और नवीकरण और औद्योगिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो सब सही है, सब सही, इनमें से सही सभी। चौथा बात है, कृषि से क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो चना रबी फसल है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से एक फलीदार फसल है? तो दाल फलीदार फसल है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य, है ना। और कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है, पामलू। रोपण कृषि फसल का उदाहरण है चाय। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है। रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों है, लेकिन चावल नहीं, चावल खरीफ है ना, तो चावल आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल जूट है, सन है, कपास है। रबड़ नहीं है, रबड़ रेशेदार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है? तो कपास, जूट, ये रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय में, है ना, चाय में। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है, सेरीकल्चर। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, कौन? तो चना खरीफ फसल नहीं है, तो रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास काली मिट्टी में
उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो श्वेत क्रांति के साथ। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल है। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल और गेहूं है। ठीक है। उसके बाद अगला खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षीय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बक्साइड है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्नि उत्पादक है? तो अभ्रक कोडरमा उत्पादन होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानों। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? हीरा सबसे कठोर है। तो इतना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिखाने का प्रयास करें। तो पूरा 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आने को है। और जितना भी 5 सेट मॉडल पेपर का था, 5 सेट भी अपलोड कर चुके हैं। सारा कुछ देखते चलिए, इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही सब जितना अपलोड कर रहे हो उसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा सोशल साइंस का है दूसरा सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।